पाकिस्तान भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। मुल्क भर में ईद उल फितर के इज्तिमात होंगे। पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में शवाल का चांद वाज़े तौर पर दिखाई दिया। चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। एक न्यूज़ की तरफ से नाज़रीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौजी अफसर और जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ईद के मौके पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को भी याद रखें। चांद रात पर मार्केटों की रौनक अरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर के बाजारों में लोग मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। जूतों और ज्वेलरी की दुकानों पर खातीन का रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। चूड़ियों के बगैर खातीन की ईद अधूरी। ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर के लिए बारी का इंतजार। खातीन महंगी के नए डिजाइन भी हाथों पर सजाने लगी। ईद अपनों के संग परदेसियों की घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर मनमाने किराए वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। ज्यादा किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। 264 गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी नवाबशाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद गुजारेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रायबंड में ईद मनाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक लाहौर, राना सनाउल्लाह फैसलाबाद, एहसन इकबाल नारोवाल में ईद गुजारेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ईद उल फितर आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में मनाएंगे। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान DI खान में ईद उल फितर मनाएंगे। वज़ीर आज़म का मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों से राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से फ़ोन पर बातचीत। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान ने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनाएंगे। शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अज़रबैजान की पाकिस्तान को कैश डिपॉजिट की शक्ल में $1 अरब से जायद कर्ज की पेशकश। ये पेशकश सक्खर हैदराबाद मोटरवे की फंडिंग के लिए पाकिस्तान की दरखास्त पर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे में अज़रबैजान की हुकूमत से $1.8 अरब के 2 मनसूबों के लिए फंड्स फराहम करने की दरखास्त की थी। $1.2 अरब की सक्खर हैदराबाद मोटरवे और $60 करोड़ का हैदराबाद कराची मोटरवे मनसूबा शामिल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का जना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। वार्ड्स का मुआयना, अद्वियात की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायजा लिया। मरीजों के लवाहिकीन से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज के बारे में भी पूछा। मरीजों के लवाहिकीन का सहूलियात में नुमाया बेहतरी का एतराफ़। मरियम औरंगज़ेब आम शहरी की तरह अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर भी गई। कराची में ज्यादातर हादसात डंपर्स की वजह से पेश आते हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची वालों के खून से पूरे रमजान में सड़कें सुर्ख रहीं। बेशतर डंपर्स नॉन कस्टम पेड और स्मगल शुदा हैं। ये माफिया कराची को लूट का माल समझता है। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। जाली चार्ज पार्किंग आवाम को लूटने का बहाना है। चीफ जस्टिस को खत लिखकर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नहरों का तनाज़ा, सिंध हुकूमत का विफाक को एक और ख़त। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सिंध हुकूमत के मुताबिक चोलिस्तान कैनाल को सर्टिफिकेट के इजरा का मामला उठाया जाएगा। इजला में अरसा के गैर कानूनी इक़दाम को ख़त्म कराया जाएगा। अरसा की तरफ से पानी मौजूदगी सर्टिफिकेट झूठ का परिंदा है। अरसा की तरफ से वाटर अकार्ड कभी अपने हिस्से का पानी नहीं मिला।
लाहौर में इस्लामपुरा के इलाके में लड़कियों के स्कूल के प्रिंसिपल दिलावर से 50 लाख भत्ता मांगने वाले 4 इश्तिहारी मुलजिम ट्रेस। पुलिस छापे के दौरान इश्तिहारियों ने फायरिंग कर दी। छापामार टीम पर तशद्दुद और रिकॉर्ड छीन कर फरार। पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज किए। तफ्तीश में ये बात सामने आई, काला दाईवाला के बेटे औरंगजेब ने साथियों इमरान और कामरान से मिलकर भत्ते की प्लानिंग की। वाकई की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। कराची में शवाल का चांद नजर आते ही शदीद हवाई फायरिंग, शहर के मुख्तलिफ इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के नतीजे में खातून और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। बल्दिया, नाजिमाबाद, कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, फ्रंटियर कॉलोनी, हैदरी, मियावाली कॉलोनी, कायम खानी कॉलोनी और दीगर इलाकों में अंधी गोलियों से शहरी जख्मी हो गए। रनछोड़ लाइन में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद का चांद नजर आने के बाद हवाई फायरिंग। पेशावर शहर और गिरतनवा में शदीद हवाई फायरिंग से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। सवाबी में ईद की खुशी में नौजवान की हवाई फायरिंग, मुलजिम का भाई और एक पड़ोसी जख्मी हो गया। लोधरा में गैरत के नाम पर कत्ल, खातून की लाश 2 साल बाद खेतों से बरामद। 25 साला नसीम बीबी को पसंद की शादी पर बगैर तजहीज़ो तकफीन खेतों में दरकोर कर दिया गया था। नसीम बीबी के कातिल 3 भाई निकले। सफाक भाइयों ने 2 साल कबल बहन को कत्ल करके लाश खेतों में दबाई और फसल काश्त कर दी थी। और वनडे सीरीज में कमबैक का मिशन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दूसरे मैच के लिए हैमिल्टन में मौजूद। वनडे सीरीज का दूसरा मैच बुध 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी टीम आज हैमिल्टन में प्रैक्टिस करेगी। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बर्तरी हासिल। ओपनर उस्मान खान इंजरी के बायस दूसरे वनडे से आउट हो गए।